भगवान व्यास कहते हैं विष्णु, इंद्र, शंकर स्वयं, अग्नि, कुबेर, वरुण और भगवान सूर्य नारायण जिस माता देवी को ध्यान करते हैं, उसको वंदन पूजन करते हैं, इन देवताओं का भी कार्य उस भगवती जगदम्बा के बिना नहीं चलता। तो हे जीव, तेरा काम कैसे चलेगा? जानकी माता तो स्वयं शक्ति है, वह भी राम की प्राप्ति के लिए क्या कहती है कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। ऐसी मां भगवती जगदम्बा, सीता माई भी जिसका आह्वान करती है। भगवान वेद व्यास कहते हैं मां भगवती जगदम्बा से दो वाक्य प्रकट हुए, एक है स्वाहा और एक है स्वधा। ये दो शब्द दुर्गा मां से प्रकट हुए हैं। स्वाहा से देवता प्रसन्न होते हैं और स्वधा से पितर प्रसन्न होते हैं। जिस समय देवताओं को आहुति डाली जाती है तो उसमें बोला जाता है स्वाहा, और पूर्वजों के लिए आहुति डाली जाती है उसमें बोला जाता है स्वधा। उसमें लिखा है ना, स्वाहा स्वधानाम अपनुप्रभावहि तृप्यन्त देवा पितरस्तथैव यज्ञेषु सर्वेषु मुदा हरन्ति यन्नाम युग्मं सुतमुर्मुनीन्द्रा। देवता स्वाहा से प्रकट होते हैं, पितृगण स्वधा से प्रकट होते हैं, और ये दोनों शब्द मां भगवती जगदम्बा से प्रकट होते हैं। क्योंकि तीन तरह की जो वाणी है वो मां भगवती जगदम्बा से प्रकट होती है। मां दुर्गा से प्रकट होती है, और मां को रूठाने वाला व्यक्ति मूक बनकर, गूंगा और बहरा बनकर के ही पैदा होगा। इसलिए मां भगवती जगदम्बा का आवाहन करना, यज्ञेषु सर्वेषु मुदा हरन्ति यन्नाम युग्मं सत्यमुर्मुनीन्द्रा। जो स्वाहा स्वधा शब्द है, ये स्वयं मां भगवती जगदम्बा का ही दिव्य शब्द रूप है, जिसके स्वाहा के बिना देव तृप्त नहीं और स्वधा के बिना पितर तृप्त नहीं हो सकते। जो देवों को और पूर्वजों को, पितरों को जो तृप्त करती है, ऐसी कल्याणकारिणी मां भगवती का ध्यान, स्मरण, चिंतन हमें और आप सबको करना ही चाहिए। आपका थोड़ा सा ध्यान हमारी तरफ होगा तो कथा जरूर समझ में आएगी। यह स्वेच्छया सृजति विश्वमिदं प्रजेशो नानावतार कलनं कुरुते हरिष्यः नूनं करोति जगतः किल भस्म शंभु ताम सर्वदां न भजते नु कथम मनुष्य। भगवान व्यास कहते हैं कि ब्रह्मा जिस भगवती की कृपा से सृजन कर रहे हैं, नारायण जिस भगवती की कृपा से पालन और शंभु दुनिया को भस्म कर रहे हैं, जिसकी कृपा से, तो भगवान व्यास कहते हैं मनुष्य थोड़ी तो तू शर्म कर। स्पष्ट शब्द लिखा है, स्ताम सर्वदाम न भजते नु कथम मनुष्य। हे मनुष्य, तुझे शर्म नहीं है, तुझे लाज नहीं आती। जो मां भगवती जगदम्बा ही सब कुछ कर रही है, और ऐसी मां को छोड़ करके तू शेर भर आटा सुबह खाता है, शेर भर शाम को खाता है। खाने में ही पूरा जीवन निकाल दिया। धिक्कार है तेरे लिए।
मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, यदि जिंदगी के संपूर्ण पापों को भस्मीभूत करना चाहते हो तो भले ही 3 दिन निकल गए हैं, बचे हुए दिनों में माँ भगवती जगदम्बा का पूजन कर लो, उसका आवाहन कर लो, माँ कल्याण कर देगी। लिखा है महापातक संयुक्तो नवरात्र व्रतम चरेत मुच्यते सर्व पापेभ्यो नात्र कार्यां विचारणा। महापातक संयुक्तो नवरात्र व्रतम चरे। यदि कोई महापापी भी नवरात्र का व्रत कर ले, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें लेस मात्र भी विचार नहीं करना चाहिए। कितना भी बड़ा पाप, क्या पाप का बाप हो, वह भी समाप्त हो जाता है यदि कोई नवरात्रा जैसा पावन व्रत कर ले। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। ताम सर्मदाम न भजते नो कथम मनुष्य। भगवान व्यास कहते हैं, मनुष्य तूने तो शर्म उतार करके रख दी है। जिस मां की कृपा से ही एक माता तुझे गर्भ में धारण करी, जिस मां की कृपा से ही वायु प्रसव के द्वारा मां के उदर से तू बाहर आया, उस मां की कृपा से ही मां की छाती में दूध आया तेरे पालन के लिए। वह मां ही तुझे जन्म देने वाली मां बन करके तेरा लालन पालन कर रही है, और वह मां ही तेरे लिए धरती बन करके, वह जगदम्बा भगवती जगदम्बा ही धरा बनी है, जो तुझे धारण किए हुए है। और ऐसी मां के सभी उपकारों को भूल करके तू इधर उधर भटक गया। ताम सर्मदाम न भजन्ते नु कथम मनुष्य। तुझे शर्म नहीं लगती, ये स्वयं भगवान व्यास कहते हैं। तूने शर्म को उतार करके रखा है मनुष्य, तुझे गति कैसे मिलेगी। यहां देवी भागवत में बड़ा अद्भुत वर्णन किया है का वैतरणी से पार होने के लिए गौ माता की पूंछ का सहारा चाहिए, गौदान चाहिए, गैया चाहिए। भगवान व्यास लिखते हैं, वो मां भगवती जगदम्बा ही वैतरणी से पार करने के लिए तेरे लिए गाय बन करके आई है। और उस ऐसी मां भगवती का तू वंदन नहीं करता, तू ध्यान नहीं करता। ताम सर्मदाम न भजते नु कथम मनुष्य। उस कल्याणकारी भगवती को मनुष्य तू क्यों नहीं भजता। यह भगवान व्यास लिख रहे हैं। कथा बड़ी अद्भुत है। 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् देवी भागवत में। ग्रंथ का दर्शन कर लो। यह है श्रीमद् देवी भागवत, उसका प्रथम खंड है। ऐसे 2 खंडों में कथा है। वह बातें मैं ज्यादा कर रहा हूं जो कि मैंने पिछली कथाओं में जो चर्चाएं नहीं करी, क्योंकि परमात्मा की तो कथा अनंत है, इसको तो जीवन भर बोलते रहो। जितना भी सागर में अंदर गहराई में उतरोगे उतने ही मोती मिलेंगे। तो मैं बहुत आग्रह पूर्वक आप सबको निवेदन कर रहा हूं। पूछा है, नारियल चटक गया है मंदिर में, माता बड़ी प्रसन्न है यदि नारियल चटक गया। मैं तो पहले ही दिन बोला हूं, मां के दरबार में 9 नारियल रखो, 9 नहीं रख सकते, 7 रखो, 5 रखो, 3 रखो, 1 रखो। 9 दिन में नारियल चटक जावे। साबुत नारियल रखो, जटा वाला नारियल, ऊपर से जटा निकाल लो, फिर वो अंदर रह जाता है, वो भी कवच के अंदर ही होता है। जटा निकाल लो उसकी। 2 आंखें सी बनी होती है, नाक सी बनी होती है, वो नारियल रख दो। जटा उतार दो, वो रख दो। अंदर की गिदी नहीं, गिदी पानी अंदर हो, ऊपर कवच होता है उसमें, वो रख दो। आपका अनुष्ठान यदि बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो गया तो नारियल बीच में से चटक जाएगा और उसमें से पानी रिसेगा। लास्ट दिन का जब कार्यक्रम समापन की तरफ हो जावे तो नारियल फोड़ो, पानी माता रानी के ऊपर चढ़ाओ, और अंदर की गिदी भाव है वो सब प्रसाद रूप में वितरित कर दो। नारियल में तो मां का अनुष्ठान का बहुत बड़ा प्रभाव छिपा हुआ है। पूछा जा रहा है कि गणगौर का
ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? गणगौर मनाने से परिवार को सुख समृद्धि तो मिलती है, लंबी आयु भी मिलती है। जिन बेटियों की शादी हुई है, पहली बार ससुराल गई हैं, वो एक विशेष रूप से गणगौर का त्योहार मनाती हैं अपने पति और परिवार की दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए। आइए आगे की मैं चर्चा कर रहा हूं कि नहीं कोस्ते सर्वभुवनेषु तथा विहीनो देवो नरोत विहग किल पन्नगुवा गंधर्व राक्षस पिशाच नगेषु नूनम यस्पद्लित्तु भवन्ति शक्ति यतो यथेक्षम। बहुत प्यारा श्लोक है। सभी कामनाओं की पूर्ण करने वाली उन कल्याणकारिणी चंडिका देवी की सेवा भला कौन नहीं करना चाहेगा। चारों प्रकार के पुरुषार्थों को वो देने वाली है। वो धर्म देती है, अर्थ, काम और मोक्ष। वह माता चारों पुरुषार्थों को देती है। सभी भुवनों में कोई भी ऐसा देवता, मनुष्य, पंछी, सर्प, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, पर्वत भी नहीं है। पर्वत स्वयं माँ की पूजा करते हैं। ये त्रिकूट नाम पर्वत पर माँ बैठी है। कथा आती है, इस पर्वत ने माँ की स्तुति की थी और कहा, माँ मेरे इस स्थान को आप स्वीकार कर लें। त्रिकूट को माँ ने स्वीकार किया। उस भगवती की शक्ति के बिना अपनी इच्छा से शक्ति संपन्न होकर के भी व्यक्ति अपने आप में समर्थ नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी व्यक्ति को चाहिए, जनों को चाहिए, वह मां की आराधना करें। ताम न सेवेत का चंडी सर्व कामार्थदाम शिवा। मां की कृपा के बिना अर्थ नहीं मिलेगा। जो अपना वाणिज्य, अपना व्यापार, अपना काम धंधा खूब बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए नियम ले लो कि वर्ष में हर महीना कोई भी, जिस भी जगदम्बा की कोई मंदिर आपके यहाँ आसपास नजदीक है जहाँ आप जा सकते हैं, हर महीने एक बार जाइए। कौन से भी दिन जाइए, मनोती पूरी हो जाएगी। माँ का दरबार ऐसा है, यहाँ वैष्णो माता के दरबार में बहुत लोग आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं। नया वर्ष करने को आते हैं, हर महीना आते हैं। और कटरा के लोग तो बड़े बड़भागी हैं, तो शायद रोज ही जाते होंगे दर्शन करने के लिए। हो सकता है एक दिन में 2 बार भी चले जाएं, एक बार सुबह, एक बार शाम। क्यों, गंगा जी के किनारे रहने वाले तो रोज 2-3 बार तो नहा ही लेते होंगे। लेकिन कोई हमें बोलता है बाहर वाले तो नहा लेते हैं, लेकिन जो गंगा के किनारे रहते हैं वो नहीं नहाते। बाहर से आने वाले लोग तो महीने में 2 बार भी दर्शन करने को आ जाते हैं, लेकिन कटरा वाले तो 6 महीने में एक भी बार नहीं जाते ऊपर। ऐसा भी होता है। घर को जोगी जोगना, आन गांव को सिद्ध। कटरा के लोग इस दरबार में नहीं जाते। दूर मैया बैठी है, ज्वाला देवी जाएंगे, चिंतपूर्णी जाएंगे, और कहां कहां जाएंगे। आप बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, ऐसी जगह पर हैं आप जहां मां चतुर्थ पुरुषार्थों की वर्षा कर रही है। हर महीना नहीं कर पाते हो तो 2-4 महीने में तो माता के एक बार दर्शन जरूर कीजिए। माता वैष्णो रानी की कृपा से व्यक्ति सात्विक हो जाता है, शाकाहारी हो जाता है, उसका खान पान बन जाता है, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। इस दरबार में बहुत लोग सिद्धियां प्राप्त करके चले गए। माँ वैष्णो देवी की कृपा जिसके ऊपर होती है उसे भूत प्रेत ये सब दिक्कतें, परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन वो घर में घर नहीं बना सकते। तो ऐसी माता को वंदन करो, प्रणाम करो। व्रतम तस्यान कह कोर्या चनर्ताया चतुष्टया। चारों पुरुषार्थों को देने वाली मां भगवती के नवरात्रा व्रत का अनुष्ठान जो नहीं करेगा उसका इहलोक और उसका परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। बोलिए जय माता दी।
जय माता जय माता दी। जय माता साचे दरबार दरबार की जय हो। महापातक संयुक्त नवरात्र व्रतम चरे मुच्यते सर्व पापेभ्यो नात्र कार्यां विचारण। दो बातें इसमें लिखी गई हैं, कोई भी शुभ काम कर रहे हो नवरात्रा में नेत्र बंद करके कर दो, वो ठीक होगा। लिखा है कि नात्र कार्या विचारणा मुच्यते सर्व पापेभ्यो नात्र कार्या विचारणा, संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। शुभ काम करने के लिए कोई विचार करने की जरूरत ही नहीं। नवरात्रा में जो भी कुछ करोगे वो ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। माँ की बड़ी कृपा बरस रही है, बहुत बड़ी। मुच्यते सर्व पापेभ्यो, यह जीव संपूर्ण अपराधों से, संपूर्ण पापों से छूट जाता। इतनी बड़ी मेहरबानी मां भगवती जगदम्बा की है। तो नवरात्रा का व्रत कैसे करें, कितनी बेटियों को जिमाएं, कन्या पूजन कैसे करें, आज की कथा में हम विस्तार पूर्वक ये सुनेंगे। एक बार मां को कहें, आदर से दिखा दे मेरी मां, तुझे में तेरे लाल बुलाते हैं। दो तीन पंक्तियां। नवरात्रा में ही तो मौका मिलता है गीत गाने के लिए। एक मिनट, और तो कथाओं में तो फिर होता ही कहाँ है भजन। इसमें तो ठुमकने का मन करता है, नाचने का मन करता है। 10 तारीख तक हैं हम यहाँ। 10 तारीख को इसी टाइम पर कथा होगी। जम्मू एयरपोर्ट से रात्रि को 6 बजे मेरी फ्लाइट है दिल्ली के लिए। लगभग 4 बजे वहां पहुंचना पड़ेगा, तो कथा पूरी करके पहुंच ही जाएंगे। 11 तारीख से मेरी कथा मेरी जन्मभूमि में है। पहली बार जा रहा हूं बहुत वर्षों के बाद, और कथा भी पहली बार ही कर रहा हूं। ब्राह्मणों का छोटा सा गांव है। वो अभी कथा नारियल देने को आए। मैंने तो उन्हें बहुत मना किया। मैंने कहा बहुत वक्ता लोग हैं दुनिया में, और किसी से कथा करा लो, मुझे रहने दो। क्योंकि वहां मुझे मेरे वो बाबा लोग, दादा लोग मिलेंगे जिन्होंने मुझे गोद में खिलाया है, जिन्होंने मुझे लाड़ किया है, जिन्होंने मुझे दुलार किया है। तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा कि वो मुझे प्रणाम करें। तो मैंने खूब मना किया, लेकिन वो नहीं माने। एक भाई मेरे संग पढ़ा है। पूरा गांव एक ही फैमिली का है, एक ही परिवार का, छोटा सा तो गांव ही है। 40 तो घर ही है पूरे गांव में। वो मेरे मुझसे उम्र में बड़ा है, 1 डेढ़ साल। भाई मेरे संग ही पढ़ा है। बोलता है नहीं, हम तो कथा तुम्हारी ही सुनेंगे। मेरे चाचा की एकादशी है और तुम्हें कथा करनी होगी। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि जन्मभूमि के जितने भी देव हैं वो कृपा करने को जा रहे हैं, कथा सुनने का उनका मन होगा। ये उनकी कृपा ही है। तो उन्हीं की कृपा की अनुभूति समझ करके 11 तारीख से 17 तारीख तक बाहर से तो कोई जाना मत। मैं कहां से, मैं तो एक मंदिर पर रुकूंगा। मैं तुम्हारी व्यवस्था कहां से करूंगा? यदि ये सोच करके तुम आ गए कि महाराज जी के गांव में कथा और हम भी चलें, तो पानी भी पिला दूं, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, देख लेना। हाँ, मैं एक हनुमान जी के मंदिर पर रुकूंगा, और फिर आप वहाँ आ जाएं। फिर आप कहें कि हमें सोफा नहीं मिला और हमें जगह नहीं मिली, तो ये कोई गारंटी नहीं है बिल्कुल भी। भीड़ बहुत भारी होगी, अंधाधुंध इतनी भीड़ हो। क्योंकि पहली बार तो जा रहा हूँ कथा करने, पंडाल पूजेंगे नहीं, इतनी पब्लिक होगी, इतनी भीड़ होगी। एक तो लोगों का मिलने का मन भी होगा। मैं बहुत बरसों से नहीं गया। जहाँ मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ वो स्कूल भी वहाँ बिल्कुल पास में ही है। हम कभी दादाजी के संग गैया चराने को जाते थे, वो बेड़ जंगल भी तो पास में ही है। जन हनुमान जी को मैं व्यासपीठ पर बैठ करके मैं उनका आह्वान करता हूँ। मैंने इन हनुमान जी को बहुत पाठ सुनाए हैं अपने बचपन काल में। वो भी वही है। वो है रैना वाली माता का मैं जयकारा यहाँ से लगाता हूँ, वो भी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 20-22 किलोमीटर होगी।
बटेश्वर नाथ धाम है, 101 मंदिर हैं वहाँ। एक एक दिन का लाइव दिखाऊंगा मैं वहाँ से, इन जगहों से आपको। जहाँ तक मैं 8वीं तक पढ़ा, अब पता नहीं वो स्कूल की दीवारें जर्जर हो गई हैं कि हैं, पता नहीं है मुझे। यदि वो सब सुरक्षित होगा तो एक दिन का 1 आध घंटे का लाइव वहाँ से भी दिखाएंगे। रहना वाली माता की देहली से भी एक दिन की लाइव कथा दिखा देंगे। बटेश्वर नाथ भगवान के मंदिर से भी एक दिन का लाइव दिखा देंगे। और गुफा वाले हनुमान जी, जहाँ पर बाबा पुरंदा जी महाराज ने, जिनको आंखें नहीं थी, बड़े अद्भुत संत महापुरुष हुए। हनुमान जी ऐसे बैठ के बात करते थे जैसे हम और आप हैं। तो वहाँ एक बड़ी अद्भुत गुफा है। मैंने बहुत छोटे में ही एकादशी शुरू की है। मेरी निर्जला एकादशी उसी गुफा में होती थी। मेरी उम्र 7-8 साल की होती थी। पूरा ब्राह्मणों का गांव धर्म पुण्य में बहुत आगे रहता। आसपास 24 गांव वहां क्षत्रियों के, ठाकुरों के। वो ठाकुर लोग उस गांव को आज भी ब्रह्मपुरी के नाम से जानते हैं। उस गांव को ब्रह्मपुरी कहते हैं। तो वहां हनुमान जी का भी दर्शन एक दिन आप टेलीविजन के माध्यम से आप करेंगे। मैं ऐसे ही कथा कहने के लिए वहां जाऊंगा जैसे सब जगह जाता हूं। मेरी व्यासपीठ उस धरती को वंदन करेगी, प्रणाम करेगी जहां पर मेरा जन्म हुआ है। तो इसलिए मैंने बोल दिया। यहाँ काफी जनों ने, आज कटरा के भक्तों ने कहा है कि महाराज जी 10 तारीख की शाम को हमारे यहाँ के लिए टाइम निकाल देना। मुझे 10 को ही जाना पड़ेगा। 10 की आधी रात्रि को मैं आश्रम पहुंचूंगा। और 11 तारीख को आप पूछ रहे हैं महाराज जी गांव का नाम तो बताओ। एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम है तासोड़, TASOUND। तासोड़ छोटा सा गांव है, राजस्थान, MP और UP की सीमाओं पर वो बसा हुआ है। तो वहां से आप श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनेंगे आप। और ऐसा एरिया है जहां 5 घंटे से कम कथा ही नहीं होती। ऐसे सैकड़ समझदार लोग हैं, जिस वक्ता को इन्होंने पास कर दिया उसे कोई फेल नहीं कर सकता, और जिस वक्ता को इन्होंने फेल कर दिया उसको कोई पास नहीं कर सकता। ऐसे सजग्र और ऐसे समझदार लोग इस गांव में बसते हैं। पांडित कर्म तो कोई नहीं करता हुआ। दूसरी जगह के ही ब्राह्मण देवता पूजा पाठ कराने को आते हैं। हाँ, योग्यता यह पूरा गांव रखता है। संध्या का सूर्यास्त होता है, दरवाजे पर, हर दरवाजे पर 1-2 बूढ़े लोग माला लेते हुए, जप करते हुए आप दिखेंगे। मेरा बड़ा भाग्य है, सौभाग्य है कि ऐसे गांव में मेरा जन्म हुआ है, जहां सदाचार, उस समय की बात मैं कर रहा हूं जब कोई दूधिया को दूध दे देता था तो उस जमाने में 500 रुपया फाइन लगता था उसके ऊपर। ऐसा गांव है। वो कहते थे कि दूध बेचना और पूत बेचना एक बराबर है। वृंदावन में आने के बाद तो बाद में बहुत कुछ मिला, लेकिन हमें तो हमारी जन्मभूमि में, हमारे घर में बहुत कुछ मिल गया। वहां के संस्कार ही ऐसे अद्भुत संस्कार रहे हैं। आज भी वो ऐसा गांव है। भाई भाई वहां पर युद्ध नहीं लड़ते। आज भी 50-50 लोगों का भोजन एक चूल्हे पर बनता है उस गांव में। इतना संगठन है। तो उस गांव में कथा कहने का सौभाग्य मुझे, मेरा पुण्य है, भाग्य है। इधर लो, वक्ताओं की कमी नहीं है। और मैंने अपने गांव का भी हृदय जीत लिया है, तो बहुत बड़ी बात है ना ये। हाँ, वो मेरी कथा करा रहे हैं। और एक ही परिवार का गांव है सर, पूरा गांव छोटा सा। बैठिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। हम वहां के आसपास के जो लोग हैं वो आ जाइए कथा सुनने के लिए। और आप इतनी दूर से 3 प्रदेश छोड़ करके जाएं तो आप टीवी पर ही सुनते रहना, सत्संग टेलीविजन पर।
कथा का लाइव टेलीकास्ट होगा, प्रसारण होगा। बस वहाँ के कुल देवता सुन लेंगे। थोड़ी देर वहाँ से चम्बल मैया 1-1.5 किलोमीटर दूर बहती है और मैं माँ चम्बल माँ को बहुत मानता हूँ। मेरी देह में जोश है क्योंकि चम्बल का पानी करंटदार है। तो वो एक दिन हम चंबल के किनारे भी अपने चैनल टीम को लेके जाएंगे। मैं तो भूलूंगा नहीं उस रास्ते को जहां हम चंबल के बेड़ में पिल्लुआ तोड़ने के लिए जाते थे, गैया भी चराने को जाते थे। ओ बड़ा आनंद होता था। मैं बहुत छोटी उम्र का घर से बाहर निकला हूं, काफी छोटी आयु का, लेकिन जन्मभूमि तो किसी स्वर्ग वैकुंठ से कम थोड़ी ही होती है। हृदय में तो उसके लिए बहुत स्थान होता ही है। और मेरा बहुत वर्षों के बाद में जाना होगा। एक कोई गमी हो गई थी, एक युवान बच्चा एक्सीडेंट में समाप्त हुआ था, काफी बरसें हो गई। मैं पता नहीं कहीं किसी कथा से 20 मिनट के लिए गया था उनके दरवाजे पर बैठने। हाँ, एक ये कोरोना काल में मेरा फिरोजाबाद जाना हुआ था। एक रात्रि को कोई एक फंक्शन था तो उसमें मैं पहुंचा और मैं अपनी माँ को मिल के आया। उसमें भी 20 ही मिनट का टाइम मिला हुआ। उसके बाद में अब जाना हो रहा है। एक बार जयकारा लगाएं, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। आप कहोगे हनुमान जी के मंदिर पर क्यों रुकोगे, क्या तुम्हारा घर नहीं है वहाँ? मेरा घर है वहाँ, मेरे पिताजी भी वहाँ रहते होंगे, भाई बंधु भी सब रहते होंगे, लेकिन मैं अपने घर पर नहीं जा रहा हूँ, मैं कथा कहने को जा रहा हूँ। तो मैं हनुमान जी के मंदिर पे ही रुकूंगा, जाकर वहीं रुकूंगा, वहीं पूरा का पूरा आनंद होगा। तो 2 पंक्तियां मां के चरणों में समर्पित कर दें और आज की कथा देखें। हल्ला बोल कथा। हरि बोल। तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, आदर दिखा दे मेरे माँ, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आँखों के आंसू सूख चुके माँ, अब तो दर्श दिखा दे। आँखों के आंसू सूख चुके माँ, अब तो दर्श दिखा दे। कब से खड़ा माँ दर पे तेरे, कब से खड़ा माँ दर पे तेरे, मन की तू प्यास बुझा दे।
सुख की बदलिया है छाई, तू मेरा माँ सुख का सूरज, दुख की बदलिया है छाई, उजड़ गई बगिया जीवन की, उजड़ गई बगिया जीवन की, मन की कली मुरझाई, करे बिनती ये सेवक माँ, करे बिनती ये सेवक माँ, तुझे तेरे नाम बुलाते हैं, आदर्श दिखा दे मेरी माँ, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, तुझे रो पुकारे मेरे नैन, ओ तुझे रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, आदर्श दिखा दे मेरी माँ, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, आदर्श दिखा दे मेरी माँ, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, आदर्श दिखा दे मेरी माँ, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, तुझे रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, आदर्श दिखा दे मेरी माँ, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, आदर्श दिखा दे मेरी माँ, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, आदर्श दिखा दे मेरी माँ, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, आदर्श मेरी बोलो वैष्णो माता की, बोलो कैलाली मैया की, बोलो वैष्णो मैया की जय। लौट के आजा मेरी माँ तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, आदर्श दिखा दे मेरी माँ, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, तुझे रो पुकारे मेरे नैन, ओ तुझे रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, आदर्श दिखा दे मेरी माँ, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, तुझे रो पुकारे मेरे नैन, ओ तुझे रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, आदर्श दिखा दे मेरी माँ, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। बोलिए कटरा वाली मैया की, जय हो, वैष्णो माता मैया की, जय हो,
वैष्णो मैया की जय हो, श्री वैष्णो धाम की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री श्री राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे श्याम। आज दूध में मिश्री डालकर या बतासा डालकर या गुड़ डालकर माँ का जरूर भोग लगाइए। माता रानी को दुग्ध का भोग लगाएं। तीसरा दिन है माँ का चंद्र घंटा। तो ये कहकर मैं आगे बढ़ रहा हूं कि महापातक संयुक्तो नवरात्र व्रतम चरे मुच्यते सर्व पापेभ्यो नत्र कार्या विचारणा। इसमें किसी भी प्रकार का विचार ना करना। नवरात्रा का जो व्रत है वो संपूर्ण अपराधों को समाप्त कर देता है। इसमें बिल्कुल कोई सोचने वाली बातें है ही नहीं। आइए तत्पश्चात इस नवरात्रा के इस महात्म्य में कुछ और भी विशेष बातें कही गई हैं, वो आप सुन लें। क्या क्या है? सप्तम्यां च तथाष्टम्यां नवम्यां भक्तिभावत रात्रकरान् सर्वं फलं भवति पूजना। वर्णन क्या है कि आप पूरी नवरात्रा नहीं कर पाए हैं, तो आपने सप्तमी, अष्टमी और नवमी ये 3 दिन भी माँ का बंधन पूजन कर लिया है। 3 दिन 3 रात्रि माँ की आपने पूजा कर ली, तो इससे भी सभी फल सुलभ हो जाते। स्पष्ट कहा सप्तम्यां च तथाष्टम्यां नवम्यां भक्ति भावत रात्र कणान सर्वम फलम भवति पूजनात्। ये 3 दिन 3 रात्रि भी आपने पूजन कर लिया है। इसमें भी वर्णन है कि संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। माँ इतनी दयालु है। लिखा है पूज विषैव होमश कुमारी पूजनस्तथा संपूर्ण तद्व्रतम प्रोक्तम विप्राणाम चैव भोजन। आप अखंड ज्योत जलाना नहीं भूल गए, नहीं जला पाए। आप घट स्थापन करना भी भूल गए और आपने दुर्गा पाठ भी नहीं किया। आपने ज्वारे भी नहीं बोए। ये सब आप चूक गए या किया नहीं या पता नहीं था। ये छूटने के बाद भी यदि अब इतना आप कर लेते हैं तो भी आपको नवरात्रा व्रत का फल मिल जाता है। क्या क्या कर ले? पूजा विषैव होमशै कुमारी पूजनस्तथा संपूर्ण तद्व्रतम पुक्तम विप्राणाम चैव भोजन। इसमें वर्णन किया गया है कि अब बचे हुए जो दिन में सप्तमी को, अष्टमी को, नवमी को आप दुर्गा का पूजन कर लें, हवन कर लें और कन्याओं का पूजन कर लें और ब्राह्मण को भोजन करा दें, तो इससे भी नवरात्रा व्रत पूरा हो जाता है। ऐसा श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया। भले ही आपने घट स्थापन नहीं किया और भले ही आपने उपवास नहीं किया और भले ही आपने अखंड ज्योत नहीं जलाई, लेकिन अब आने वाले 3 दिनों में सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन दिनों में आप देवी का पूजन कर लें, यज्ञ कर लें, कन्याओं का पूजन और ब्राह्मण को भोजन करा दें। इतने पर भी आपको नवरात्रा का अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। ऐसा श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है। हम ऐसे ही चिल्लाते जा रहे हैं कि आपके कुछ समझ में भी आ रहा है? हाँ? मान लिया जाए कहीं सोवड़ बोबड़ हो गई, ऐसा कुछ हो गया, सूतक पातर लग गया, तो 2-3 दिन नवरात्रा के निकल गए हैं। उसके बाद भी यदि 3 दिन बच जाते हैं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये 3 दिन बच गए, इनमें देवी का पूजन, हवन, कन्या पूजन और ब्राह्मण भोजन, ये 4 काम आपने कर लिए हैं। इसमें भी आपको नवरात्रा अनुष्ठान का पुण्य प्राप्त होगा। इतनी बड़ी महिमा युक्त बातें कही गई हैं और जिन्होंने पूरे ही काम कर लिए फिर तो बात ही क्या, फिर तो आनंद ही आनंद हो गया। बहुत आनंद हुआ। ब्राह्मणी सर्वकारेषु जयार्थेन पवंसजा
लाभार्थी वैश्य वंशो था मतावा शूद्र वंशजा। वर्णन किया है कि समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या का पूजन, चारों वर्णों की बेटियों के पूजन की बात देवी भागवत में कही। ये कुछ बातें लिखने को लायक हैं। आज तुम्हारा पेन चला ही नहीं है बिल्कुल, कुछ बातें लिख लें, यह बहुत आपके काम में आएगी। कितना सुंदर लिखा है, ब्राह्मणौ सर्वकारेषु, संपूर्ण कार्यों में ब्राह्मण की कन्या। जयार्थे नपवंसजा, किसी को इलेक्शन चुनाव जीतना है, विजय प्राप्ति के लिए क्षत्रिय की कन्या। लाभार्थे वैश्य वंशो था, किसी का कारोबार फेल हो रहा है, धन प्राप्ति के लिए वैश्य की बेटी, वणिये की कन्या। और हम समाज की, परिवार की, माता पिता की सेवा करते रहें, बहू और बेटे आपकी सेवा करते रहें, उसके लिए मतावह शूद्र वंशजा, कनिष्ठ वर्ण की कन्या। इससे सेवा का भाव बढ़ता है। कितनी सुंदर बात लिखी है, चारों वर्णों की बेटियां अति पूज्य हैं, अति वंदनीय हैं। कन्याओं से भूल करके पाम मत छुपाया करो, बेटियों से पाम मत छुपाया करो, कन्याओं से पाम छुपाने में पुण्य क्षीण होता है। बेटी का कन्यादान करने के बाद भी माता पिता, मौसी, मौसा, बुआ, फूफा, ये लोग बेटी से पाम न छुपाए। हमने तो देखा है बेटी से छुपाते हैं, जामाता से भी छुपाते हैं, दामाद से भी छुपाते हैं। कहते हैं जब बेटा हमारा छू सकता है पाम, तो जामाता भी तो हमारा बेटा, वो क्यों नहीं छू सकता? तो मैं भी तो आपका बेटा हूं, मुझसे छुपाओगे? आप हमसे पाम नहीं छुपाएंगे, क्योंकि आपने हमारे पाम छुए हैं, हमारे पाम पूजे हैं, छुए हैं। इसलिए तो मंडप के नीचे आपने अपने दामाद के भी तो पाम पूजे हैं, पाम छुए हैं, तो उससे आप कैसे पाम छुआ सकते हैं? नहीं छुआ सकते। ये हमारी भारतीय परंपरा में बिल्कुल भी नहीं। कन्याओं से पाम छुआने में पुण्य क्षीण होते हैं। भाभी को चाहिए कि भूल करके भी ननद से पाम न छुपाए, कभी भी न छुपाए। कितनी सुंदर बात कही है कि कन्याओं से चरण न छुपाए। कन्या चारों वर्णों की पूज्य है। ब्राह्मणै ब्रह्मजा पूज्या, राजन्यै ब्रह्मवंशजा, वैश्यस्त्रवर्गजा पूज्या, चतस्रः पाद संभवै। वर्णन क्या है कि चारों वर्णों की बेटियां अति पूज्य हैं, बहुत वंदनीय। कार विषय वंश था, कन्या के पूजन करने से वंश की वृद्धि होती है। कन्या पूजन से वंश बढ़ता है, वंश की वृद्धि होती है। वह कैसे लोग हैं जो गर्भ में बेटियों को मार डालते हैं? क्या कहें इन धूर्तों को। बेटी अंधाधुंध मारी जा रही है गर्भ में, और डॉक्टर्स लोग भी कितना कसाई पने का काम करते हैं। पता नहीं क्यों बेटियों को मार देते हैं पेट में। और इसमें पहला हाथ उन देवियों का है जो गर्भ में उन बेटियों का पालन कर रही हैं। जबरदस्ती से तुम्हारा पेट थोड़ी कोई फाड़ देगा, आप खुद मौत को स्वीकार कर लेना, लेकिन गर्भ में बच्चों की हत्या मत करना बिल्कुल। यह पाप नहीं, यह पाप का बाप है, यह जघन्य अपराध है। बेटियों को तो उत्थान कीजिए। बेटी नहीं होगी तो भविष्य नहीं होगा। गर्भ में बेटियों को मारने वाली देवियां और नवरात्रा के समय गलियों में से कन्याओं को ढूंढ के लाएं, कहां से उद्धार आत्म कल्याण होगा? अपने गर्भ में बेटी को चीर दिया, मार दिया, फिर अपना कल्याण चाहने के लिए गली से ला करके बेटी का पूजन करे। मुझे तो कल्याण दिखता नहीं है। सबके घर में गैया हो तो सबके घर में कन्या भी हो। गैया भी सबके घर में हो। बड़ा सा बंगला बना रहे हो, एक 15 बाई 15 की जगह गौ माता के लिए छोड़ दो। अभी मैं इधर जम्मू में था, उस दिन एयरपोर्ट पर वो लेने को आ गए थे शर्मा जी, ग्रेटर कैलाश में।
उनका इतना लंबे चौड़े जगह में भवन कई मंजिला बना, मन खुश हो गया। उनका एक गैया की बच्ची है, वही मैंने दूध पिया था, देसी गैया, जिसके लिए चारा बोने को भी जगह उसी में बंगले में, उसको रहने के लिए इतनी आलीशान व्यवस्था। आप चाहें तो क्यों नहीं कर सकते? इतना बड़ा भवन आप बना रहे हैं, 15 बाई 15 की जगह गैया के लिए उसमें से बचा लो। आप चाहोगे तो ये संभव हो जाएगा। घर में वृद्ध चाहिए, और यह दुर्भाग्य जीवन में किसी को न पनपे कि माता पिता वृद्धता की तरफ हों और आप उन्हें छोड़ करके दूर चले जाएं। तो वृद्धों के द्वारा आशीर्वाद मिलता है, उनकी कृपा के द्वारा उत्थान होता है, तरक्की होती है। वो परिवार बड़े फलते फूलते हैं जिनके घर में वृद्धों का आदर मान सम्मान होता है। घर में वृद्ध होने चाहिए। आपके दरवाजे पर गरीब लोग आते रहे, आपके दरवाजे पर रिश्तेदार लोग आते रहे, आपके घर में गैया हो और आपके घर में बिटिया हो। धरती का स्वर्ग है, धरती का बैकुंठ है। घर में बेटी, ये दुर्भाग्य है कि बेटे का जन्म होता है, नगाड़े बैंड बाजे बजते हैं, और घर में बिटिया चल करके आ जाए तो सबसे पहले तो मुंह डुकरिया का लटक जाता है, टेढ़ी आंखों से बहू को देखती है। ये भी उसके हाथ में कि बेटा बेटी, और पता नहीं क्या क्या सुनाती भी रहती है। ईश्वर ने ऐसी बनाई है, बेटी बेटी को ही जन्म देती है, बेटा तो इसकी कोख में है ही नहीं, ऐसा बोलते। बेटियों को बहुत लाड करो, बहुत दुलार करो। कार विषय वंशोत्था यथा योग्यम प्रपुज्यते, इसमें लिखा है जो अपने वंश का उत्थान चाहते हैं वह नवरात्रा में कन्या पूजन जरूर करें। देवियों कन्या का पूजन करें, इससे परिवार की वृद्धि होगी। परिवार दिन दुना रात्रि चौगने के रूप में बढ़ेगा। इसमें तो वर्णन यहां तक कर दिया गया कि असक्तो नियतम पूजाम कर्तुम चे नवरात्र के अष्टम्याम च विशेषेण कर्तव्यम पूजनम सदा। इसमें वर्णन यह भी है, नवरात्रि को नौमी को व्रत पूरा होता है, उस दिन कड़ाई चढ़ाई जाती है, कन्या पूजन होता है, बेटियों का भोजन होता है, ब्राह्मणों को जिमाया जाता है। इसमें वर्णन यह किया गया, बड़ी अच्छी बात कही है, अष्टम्याम च विशेषेण कर्तव्यम कन्या पूजनम तथा। भले ही आप 50 कन्याओं को नौमी को आप पूजन करें, अष्टमी को भी कम से कम एक कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी के दिन असक्तो नियतम पूजाम कर्तुम चै नवरात्र के, यो तो नवरात्रा में सभी दिन वंदनीय है, पूज्य हैं, लेकिन कन्या पूजन के लिए अष्टमी को बहुत ज्यादा विशेष श्रीमद् देवी भागवत में माना गया। का यदि कोई व्यक्ति 9 दिन तक हर रोजाना, इसमें लिखा है हर रोज पूजने का विधान है, लेकिन रोज जो पूजन नहीं कर सकते उसमें वो असमर्थ है, तो अष्टमी के दिन कन्या का पूजन कर ले। अष्टम्याम च विशेषेण कर्तव्यम पूजनम सदा। मेरे निवेदन पर ही करके देख लें, सिगरे काम फटाफट 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 बन जाएंगे। पुराष्टम्याम भद्रकाली दक्ष यज्ञ विनाशिनी प्रादुर्भूता महाघोरा योगिनी कोटवी सहा। वर्णन किया गया, प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली मां भयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को प्रकट हुई थी। अष्टमी को कन्या पूजन का इतना बड़ा महत्व क्यों है? जिस समय माता भगवती सती ने अपना शरीर छोड़ दिया दक्ष के यज्ञ में, तो उस दक्ष के यज्ञ को विध्वंसित करने के लिए अष्टमी के दिन करोड़ों करोड़ों देवियां एक साथ प्रकट हो गईं। उस दिन अष्टमी थी और भगवान शिव ने वरदान दिया था। भगवान शंकर कहते हैं कि अष्टमी के दिन जो कन्या पूजन करेगा
उसके ऊपर शिव और शिवा की महती कृपा हुई। स्वयं भगवान महादेव कहते हैं कि जो अष्टमी के दिन दुर्गा का पूजन करके मेरे शिवलिंग पिंडी पर जो देवियां बेल फल चढ़ाएंगी उनको बढ़िया से बढ़िया घर और वर दिलवाने की जिम्मेवारी मेरी होगी। भगवान महादेव, ये बात मैंने पूर्व में भी बोली है। जिन बेटियों के घर वर में दिक्कत आ रही है वो अष्टमी का व्रत करें, गुड़ैल के फूलों से मां दुर्गा का पूजन करें और बेल फल भगवान शंकर की पिंडी के ऊपर चढ़ाएं। अष्टमी को पूजन करने से भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं। तो पुराष्टम्याम भद्रकाली दक्ष यज्ञ विनाशिनी, ये दक्ष के यज्ञ को विध्वंसित करने के लिए करोड़ों करोड़ों देवियां इसी अष्टमी के दिन महाराज वह प्रकट हो गई हैं। इसलिए इस अष्टमी की बहुत बड़ी महिमा बड़ी है। माता जगदम्बा देवताओं की प्रार्थना पर कात्यायन ऋषि के आश्रम में मैया भगवती अष्टमी की रात्रि को प्रकट हुई और नवमी के दिन उसने महिषासुर को मार दिया, खत्म कर दिया। इसलिए अष्टमी की रात्रि की बहुत बड़ी महिमा है। देवताओं के पूजन पर मां भगवती जगदम्बा महिषासुर को मारने के लिए अष्टमी की रात्रि को प्रकट हुई। देवताओं ने माता का श्रृंगार किया, इसलिए अष्टमी के दिन मां के श्रृंगार की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। देवताओं ने वंदन किया, देवताओं ने पूजन किया। पायसैरामिसैर्होमै ब्राह्मणानां च भोजनै फलपुष्पापहारश्च तोषये जगदम्बिकाम्। अष्टमी को विशेष रूप से भगवती की पूजा का विधान है। उस दिन विविध प्रकार के उपहार, गंध, माला, चंदन, पायस यानी खीर से हवन। नवमी को आप यज्ञ करते हैं, अच्छी बात है, अष्टमी को भी यज्ञ कीजिए। हमारे यहाँ पर नवमी को पूर्णाहुति है इस कार्यक्रम की और अष्टमी की रात भर यज्ञ है। 9 तारीख को रात भर यज्ञ है, यजन है। उस यज्ञ के लिए नाम पहले से ही लिखा देना, बाद में मौका ही नहीं मिलेगा। कटरा जैसी पावन धरती पर अष्टमी की रात्रि का यज्ञ और हवन ये आप सबके घर परिवार के लिए कल्याणकारी होगा। तो वर्णन है कि अष्टमी को खीर की आहुति के द्वारा यज्ञ किया जाता है, मां अति प्रसन्न होती है। ब्राह्मण भोजन, फल, पुष्पादि उपहारों से भगवती को प्रसन्न करना ही चाहिए। हे राजन, ये कथा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को सुनाई गई थी, इसलिए हे राजन शब्द लिखा है। उपवास यसक्तानां नवरात्र व्रते पुनः उपोषणात्रयं प्रोक्त यथोक्ता फलदं नपः। हे राजन, पूरे नवरात्र भर उपवास करने में यदि कोई असमर्थ लोग हैं तो उनके लिए 3 दिन का उपवास ही यथोक्त फल दे देता है। 3 दिन का उपवास। तब राजा ने पूछा था कि 3 दिन का उपवास कौन कौन सा का? सप्तम्याम, अष्टम्याम, नवम्याम भक्तिवासता। सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन भी जिसने माता रानी को पूज लिया है उसको आनंद हो जाएगा, उसको कल्याण हो जाएगा। क्षमाम गर्भ समुद्भूता गोलकाम कनकोद्भवाम वर्जनीया सदा चयिता सर्व पूजादिका। अत्यंत दुर्लभ समय में मैं कितनी बार निवेदन करता हूं, गर्भ में संतान है, इतने विधि विधान के साथ रहिए, 9 महीने से पहले संतान का जन्म ना हो। इसमें वर्णन है कि जो समय से पहले कन्या जन्म ले लेती है, वर्जनीया सदा चयिता सर्व पूजाद कर्मसु, वह माता दुर्गा के पूजन में वह उसके लायक नहीं है। वर्जनीया सदा चयिता शब्द लिखा है। 9 महीने से पहले जिस कन्या ने जन्म लिया है उसको कन्या पूजन में उसको वर्जित बताया गया। अब बातें तो इतनी है, अब सब बातें मैं बता दूं तो बड़ा मुंह लटक जाएगा। इतनी बातें लिखी हुई हैं। अरोगिणीं स्वरूपांगीं सुंदरीं ब्रडवार्जितां एकवंश समुद्भूतां कन्या सम्यक पूजयेत्
जो रोगों से रहित है, जिसको कोई भी रोग नहीं है, जिसके माता पिता एक ही वर्ण के हैं, एक ही जाति के हैं, उन दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली बेटी माँ दुर्गा की पूजा में अति वंदनीय है, बहुत बहुत प्रणाम करने को लायक है। लेकिन जो मनमोजी से विवाह करते हैं उनके बच्चों का क्या होगा? व्यासपीठ पर भी वक्ता के रूप में जिसके माता पिता दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी हैं, वही इस कथा को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार उसको। वो बच्चे क्या करें जिसके माता पिता ने उल्टा पुल्टा काम किया? वो बच्चे बड़े लज्जित होते। इस देश के युवाओं को ऐसा ऊट पटांग काम नहीं करना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी लज्जित हो। तो ये ऐसी बातें बताई गई। अरोगणिम स्वरूपांगीम सुंदरी वृणवर्जित, जिसको किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, वो बेटी इस पूजा में बहुत वंदनीय है, जिसके माता पिता का एक ही वर्ण, एक ही जाति है। उन दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली कन्या अति वंदनीय अति पूजनीय। हीनांगी वर्जित कन्या कुष्ठ युक्ता वृणांकिता गंध स्फुर्त हीनांगी विशाला कुल समुद्भवान। तो कुछ ऐसे भी श्लोक हैं जिनमें ये बताया गया है कि कौन कौन सी बेटियां नवरात्रा की पूजा में ज्यादा विशेष हैं, कौन कौन नहीं है, ये सब बातें बताई गई हैं। आइए अगले प्रश्न में ये चर्चा की गई है कि ये नवरात्रा का जो व्रत है, इसके पूरे विधान को बता दें कि किस विधान के साथ यह व्रत संपूर्ण रूप से ठीक हो जाए, बढ़िया हो जाए, तो उसके बारे में बताया गया है। आइए एक बार जयकारा लगाइए, बोली जगदम्बे मैया की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, वैष्णो माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्री राधे श्याम। तो राजा जनमेजय ने पूछा, क्या पूछा है? पूछा कि नवरात्रि तु संप्राप्ते किम कर्तव्यम द्विजोत्तमा विधानम विधिवत ब्रूहि शरत काले विशेषतः। कथा सुनाते हैं तो कहा, गुरुदेव या आप बताइए कि कौन सी नवरात्रा करें, शरत काल की करें या ग्रीष्म काल की करें? दोनों के फल में कोई अंतर है क्या? ये विधि आप बताएं कि भक्त लोग माता रानी की पूजा किस विधि के अनुसार करें। किम फलम खलु कस्मस्त्वं विधि कार्यो महामते एतस्तर्तो ब्रूहि कृपया द्विजसत्तम।